आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे बैड डेट्स को। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने राहुल जो मेरा एक कस्टमर है उसको एक इनवॉइस इशू किया जिसका अमाउंट 11,800 था। अगर उसका ब्रेकअप देखे तो 10,000 की इनवॉइस थी, 1,800 रुपये उस पर जीएसटी लगा हुआ था। मैंने इसको एज ए डेटर बुक किया अपने अकाउंट्स में, बट राहुल ने बाद में मना कर दिया कि 11,800 रुपये वो मुझे नहीं देगा। इस केस में ये मेरा बैड डेट्स हो गया। अब बैड डेट्स में ध्यान रखिए कुछ प्रोविजंस होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको जीएसटी का क्लेम लेना है, मतलब हमने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 1,800 रुपये अपनी जीएसटीआर 1 में दिखाया, उसको जीएसटीआर 3B के अंदर पेमेंट कर दिया। इस केस में अगर फॉर एग्जांपल ये जो इनवॉइस है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच की है, तो आपके पास में 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड है। उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए सो दैट कि आपको जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपने पहले पे की थी वो रिवर्सल मिल जाए। जो 10,000 रुपये है उसको आपको एज ए एक्सपेंस P&L के अंदर दिखाना है। अगर ये 30 नवंबर वाली टाइम पीरियड चला जाता है और आपने क्रेडिट नोट इशू नहीं किया तो उस केस में फिर आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको पूरा का पूरा 11,800 जो है P&L के अंदर एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर इसकी मैं एंट्रीज की बातें करूँ तो सबसे पहले जब हमने इनवॉइस इशू की होगी तो राहुल को करंट असेट्स के अंदर एज ए डेटर्स दिखाया होगा जिसका अमाउंट 11,800 होगा। अब जब मैं बैड डेट्स की बात करता हूँ तो राहुल क्योंकि मेरा डेटर्स में खड़ा हुआ है तो ये क्रेडिटर्स के अंदर चला जाएगा और जो मेरा डेबिट साइड है वो बैड डेट्स हो जाएगा और बैड डेट्स मेरा P&L के अंदर एक्सपेंस में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर मैंने क्रेडिट नोट इशू करके अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया है तो बैड डेट्स ओनली 10,000 का रहने वाला है और जो मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी करंट ईयर की वो ऑटोमेटिकली 1,800 रुपये से रिड्यूस हो जाएगी। बट अगर मैंने कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया है जिसके अंदर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं किया है तो उस केस में फिर जो एक्सपेंस है वो 11,800 से P&L के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद में अभी पॉइंट ये आता है कि एक्सपेंस साइड में मैंने बैड डेट्स को क्यों दिखाया। तो फॉर एग्जांपल 2024 में जब इनवॉइस इशू की गई होगी तो हमने क्या एंट्री की होगी, हमने की होगी कि सेल्स जो है वो मेरा क्रेडिट हो गया है और जो डेटर्स है वो मेरा डेबिट हो गया और सेल्स को मैं इनकम में दिखाता हूँ। इनकम में जब दिखाऊंगा तो मेरा इनकम टैक्स उस पर पे करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल 30% इनकम था, 10,000 रुपये का मेरा रेवेन्यू हुआ तो उस पर 3,000 रुपये टैक्स पे किया। एक्चुअल में ये मेरा सेल्स, मेरे पास में कोई रेवेन्यू नहीं आया तो अब मेरे को इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपको कोई बैड डेट्स हुआ है तो उसका एज ए एक्सपेंस दिखा दीजिए सो दैट कि करंट ईयर का आपका जो है प्रॉफिट उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब एक चीज़ और है, ये मैंने बैड डेट्स दिखा दिया लेकिन कई बार होता है कि वो बैड डेट्स मेरे को राहुल से रिकवरी हो गई। इस केस में अगेन आपको उस बैड डेट्स राइट ऑफ को एज ए इनकम दिखाना होगा जितना अमाउंट आपने बैड डेट एज ए एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है और उस इनकम पर आपको जो है टैक्स देना होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये जब बैड डेट्स राइट ऑफ की एंट्री होगी तो इसके अंदर राहुल नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर बैंक में सीधा पैसा आ रहा है और जो क्रेडिट हो रहा है वो मेरा बैड डेट्स राइट ऑफ हो रहा है। अब राहुल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल तो ऑलरेडी मैंने उसका अपने लेजर में उसको मैं नलीफाई कर दिया है। ये पूरा बैड डेट से रिलेटेड छोटा सा वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।